ये कहानी महेश नाम के एक गरीब किसान की है जो अपनी पत्नी सीता के साथ अमरापुर गांव में रहता था। महेश गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि वह रोज मजदूरी करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उसका घर भी बहुत पुराना और मिट्टी का बना हुआ था, जिसे मरम्मत करवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। मजबूरी में कभी कभी वह खुद ही अपने घर की मरम्मत किया करता था। गरीबी के कारण गांव के लोग महेश और उसकी पत्नी का सम्मान नहीं करते थे। उनके कपड़ों और हालात को देखकर लोग उनका उपहास उड़ाते थे। जब गांव की महिलाएं नदी से पानी भरने जाती थीं और सीता वहां पानी लेने पहुंचती तो वे उसे ताने मारती और पहले खुद पानी भरने के बाद ही उसे भरने देती। सीता यह सब चुपचाप सहती और घर जाकर अपने पति से अपने दिल की व्यथा कहती। एक दिन सीता ने महेश से कहा, हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी गांव वाले हमें इतना अपमानित क्यों करते हैं? क्या गरीब होना अपराध है? इस पर महेश ने उसे समझाया, सीता चिंता मत करो, मेहनत और ईमानदारी से एक दिन हम भी सम्मान पाएंगे और यही लोग हमसे मिलने के लिए तरसेंगे। कुछ ही दिनों बाद तेज आंधी और बारिश आई। महेश का घर कच्चा होने के कारण उसे डर लगने लगा कि कहीं उसकी छत गिर न जाए। सीता ने सुझाव दिया कि वे जरूरी सामान एक बोरे में भरकर महेश के भाई रामलाल के घर रख दें, क्योंकि उसका घर पक्का था। महेश को यह बात सही लगी और वे दोनों बारिश में भीगते हुए अपने भाई के घर पहुंचे। दरवाजे पर खटखटाने पर रामलाल ने गुस्से में दरवाजा खोला और पूछा, इतनी रात को यहां क्यों आए हो? जब महेश ने उसे अपनी परेशानी बताई और कुछ सामान घर में रखने की अनुमति मांगी तो रामलाल ने साफ मना कर दिया और कहा, अगर मेरी पत्नी को पता चला कि मैंने तुम्हारी मदद की है तो वह मुझसे नाराज हो जाएगी। यह सुनकर महेश और सीता भारी मन से अपने घर लौट आए। बारिश कई दिनों तक जारी रही, जिससे महेश को कोई काम नहीं मिल रहा था। गरीबी के कारण उनके लिए हालात और भी मुश्किल हो गए। कुछ महीनों बाद गांव में एक मेला लगा, जिसमें कई अमीर व्यापारी आए। उनमें से एक व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन बारिश के कारण किसी ने उसकी सहायता नहीं की। उसी समय महेश वहां से काम की तलाश में लौट रहा था। जब उसने व्यापारी को परेशान देखा तो तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। महेश ने गाड़ी को पीछे से धक्का दिया और थोड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर आ गई। व्यापारी बहुत खुश हुआ और महेश से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अलावा किसी ने मेरी मदद नहीं की। महेश ने विनम्रता से जवाब दिया, मेरा नाम महेश है और मैं इसी गांव में रहता हूं। दूसरों की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। व्यापारी उसकी ईमानदारी और दयालुता से प्रभावित हुआ और उससे पूछा कि वह क्या काम करता है। जब महेश ने बताया कि उसे कोई स्थायी काम नहीं मिलता तो व्यापारी ने उसे अपने साथ शहर चलने का प्रस्ताव दिया और कहा कि वह उसे अपने व्यवसाय में काम देगा। महेश पहले तो संकोच में पड़ गया, लेकिन जब व्यापारी ने उसे एक नया घर और अच्छा वेतन देने का वादा किया तो वह तैयार हो गया। गांव वालों को जब यह पता चला तो किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों बाद व्यापारी गाड़ी लेकर महेश के घर आया। महेश और सीता अपने सामान के साथ गाड़ी में बैठ गए। गांव वाले, जो पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब आश्चर्य से देख रहे थे। यहां तक कि रामलाल भी उन्हें देखकर हैरान था। शहर पहुंचने के बाद व्यापारी ने महेश को एक सुंदर नया घर दिया और अपने व्यवसाय में काम पर रख लिया। महेश मेहनती और ईमानदार था, इसलिए उसने जल्द ही व्यापार में अपनी जगह बना ली। अब उसकी आमदनी बहुत अच्छी हो गई और वह एक आरामदायक जीवन जीने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे मिलने शहर आने लगे। रामलाल, जिसने एक समय पर उसे अपने घर में जगह देने से मना कर दिया था, अब उसे भाई भाई कहकर बुलाने लगा। महेश ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह साबित कर दिया कि कोई भी इंसान अपने कर्मों से अपनी किस्मत बदल सकता है। जब गांव वाले महेश के बदले हालात देखते तो उन्हें अपनी पिछली गलतियों का एहसास होता। इस तरह महेश की कहानी सबके लिए प्रेरणा बन गई कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है।